खैर आगे बढ़ते हैं और आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आई है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर माउंट कर दिया है। यानी पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को अलग रखता था और जिन मिसाइलों से इन्हें लॉन्च किया जाना है उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन अब भारत ने अपनी इस नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब हमने अपने कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लगा दिया है और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है और भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर क्या नया सोच रहा है। अब सिप्री की इस नई रिपोर्ट में क्या है? यह रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 12,187 थी, जो पिछले साल से 54 कम है। इनमें भी दुनिया के 85.84% परमाणु हथियार अकेले रशिया और अमेरिका के पास हैं। रशिया के पास है 5,420 परमाणु हथियार और अमेरिका के पास 5,042 परमाणु हथियार। और सोचिए, ये वही अमेरिका है जो परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बताता है। ईरान के खिलाफ युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और अमेरिका के बाद चाइना के पास 620 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 370, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 60 परमाणु हथियार हैं। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने पिछले एक साल में 80 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, माफ कीजिएगा। चाइना ने 20, भारत ने 10 नए परमाणु हथियार अपने बेड़े में जोड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 था, उतना ही है, और इस साल भी उतना ही है। यानी इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान से 20 परमाणु हथियार ज्यादा है। और यह बात सिर्फ संख्या की नहीं है। अब तक भारत ने अपने परमाणु हथियारों को कभी तैनात करके नहीं रखा था और हम न्यूक्लियर रेडीनेस के मामले में पहले स्तर पर हुआ करते थे। इस लो रेडीनेस से इसे कहा जाता है, जिसमें परमाणु हथियार और मिसाइलों को अलग अलग करके रखा जाता है। लो रेडीनेस, तैयारी में कमी। लेकिन इस साल पहली बार भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मीडियम रेडीनेस की श्रेणी में डाला है, जहां 12 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगा दिए गए हैं। ऐसा करने के पीछे भारत की बड़ी रणनीति यह है कि हम अब खुद को किसी भी संकट के लिए तैयार करके रखना चाहते हैं। यहां भारत का एक और उद्देश्य यह भी है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरे चाइना को भी अपनी मारक क्षमता में लाना चाहता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के कारण शुरू नहीं किया था। इसकी शुरुआत हमने चाइना के कारण की थी। 1962 के युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद जब चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब भारत ने परमाणु कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया। और आज जब चाइना अपने परमाणु कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है, तब भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता। उदाहरण के लिए, पिछले साल चाइना ने अपने 24 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगाकर तैनात कर दिए, जबकि हमने अपने एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर माउंट करके रखा जाएगा तो इससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है और किसी दुर्घटना में गलती से परमाणु हथियार लॉन्च भी हो सकता है। लेकिन अब हमने इस नीति को बदला है, जहां चाइना ने भी अभी 34 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, वहीं जवाब में हमने भी 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। हालांकि यहां इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हम अब भी आधिकारिक रूप से यही मानते हैं कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हम परमाणु हथियारों की चिंता को समझेंगे। सिप्री की रिपोर्ट में कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो शांति दूत अमेरिका का असली सच दिखाते हैं, और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अमेरिका बात तो ये करता है कि वो बहुत बड़ा शांति दूत है, लेकिन शांति दूत के निशान और हरकतें क्या ऐसी हो सकती हैं? तो ये हमने आपके लिए तमाम जो 10 बड़ी कंपनीज हैं वो निकाल दी हैं। आखिर ये कंपनीज जो हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनीज हैं, उनमें एक एक करके गिनते हैं अमेरिका के कितने हैं। इसको येलो कर देती हूं मैं, ये देखिए।
पहला, लॉकहीड मार्टिन, कमाई इनकी $64,650 है, मिलियन डॉलर, $64,650 मिलियन डॉलर जो लिखा हुआ है। उसके बाद आइए दूसरी कंपनी, फिर आपको अमेरिका का झंडा दिख रहा है, $34,600 मिलियन डॉलर RTX। फिर तीसरी कंपनी भी नॉर्थरॉप ग्रूमन, किसकी कंपनी है? अमेरिका की, 37,850। उसके बाद आइए तो ब्रिटेन की एक कंपनी आती है BAE सिस्टम्स। फिर अगली कंपनी दो, किसकी? अमेरिका, जनरल डायनामिक्स और बोइंग, हथियार बनाने वाली ये कंपनीज आ गई। उसके बाद आइए रोस्टेक, रोस्टेक है रशिया की कंपनी जो 7वें नंबर पर है। और उसके बाद से एविक है, ये दो चाइनीज कंपनी है, चाइना की, एविक और CEIC। उसके बाद से जो 10वें नंबर पर कंपनी है वो फिर है 16,210 पर। अब आइए असल आंकड़े पर, कैसे खुलती है अमेरिका की पोल, किस देश में कितनी कंपनियां हैं। टॉप 10 कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनीज अमेरिका में ही है, 6 कंपनीज। उससे कहीं कम 2 कंपनीज चाइना में, ब्रिटेन में 1 कंपनी और रशिया में भी 1 कंपनी। तो इससे पूरी तस्वीर आपको समझ में आ गई कि आखिर ये हमने क्यों दिखाया है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई अमेरिका की 6 कंपनियां टॉप, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार करती है उनमें टॉप 6 कंपनियां हैं टॉप 10 में, और बातें करता है शांति दूत बनता है पूरे विश्व में। ईरान पर इसीलिए हमला किया है कि भाई उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब बड़े हथियार सप्लायर और खरीदार जो हैं उसमें भी आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री दिख रही है बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका वही देश है जो हथियारों के मामले में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, निर्यात में हिस्सेदारी। तो इससे आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है अमेरिका, ये है उसका नंबर। उसके बाद फ्रांस आई, कोई मुकाबला भी है? दूसरे नंबर पर फ्रांस है, लेकिन फ्रांस जो हथियार एक्सपोर्ट करता है कितना है? 9.8%, कहां 42% और कहां 9.8%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फासला है और अमेरिका कितना आगे है। उसके बाद आइए रशिया पर, रशिया 6.8, जर्मनी 5.7 और 5.6 चाइना। तो ये है पूरा खाका जो एक तरह से पोल खोलता है अमेरिका की। अब आ जाइए दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं आपको, हथियार खरीदने वाले देश। तो हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं? उसमें आपको सबसे पहले, और युद्ध की वजह से भी दिख रहा है, यूक्रेन 9.7% पर। उसके बाद है भारत 8.2% पर। इसको रेड कर लेते हैं और यहां पर ये देखिए 9.7% के साथ सबसे ऊपर है यूक्रेन, फिर है 8.2% वाला भारत, और उसके बाद है 6.8% वाला सऊदी, फिर है कतर 6.4 और पाकिस्तान 4.6। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन? अमेरिका। और सबसे बड़ा बायर कौन? तो वो है यूक्रेन। तो ये है पूरी स्थिति जो एक तरह से अमेरिका की पोल खोलती है कि भाई वो बात तो करते हैं शांति की, कह रहे हैं कि हमने ईरान पर इससे अटैक किया है ताकि वो परमाणु ताकत ना बन जाए, लेकिन जब बात हथियारों की आती है तो सबसे ज्यादा टॉप 10 कंपनीज में उसी की कंपनियां हैं।